चीन में कोरोना के केस बेकाबू हो चुके हैं। वहां पर हालात बहुत बुरे हो चुके हैं इस वक्त, और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल से शमशान तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग बेमौत मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ खौफ और दहशत का मंजर दिखाई दे रहा है। चीन में इस बार कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बीजिंग के चुइंगलियू हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए, मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक ही कमरे में कोरोना वायरस से मरे लोगों की बॉडी को रखा गया है और उसी कमरे में इलाज के लिए मरीज भी इंतजार करते दिखे, यानी मौत के मंजर के बीच मरीजों का इलाज। चीन में कोरोना विस्फोट की तस्दीक ये वीडियो भी कर रहा है। चीन के शहर हेनान प्रांत के एक शमशान घाट के बाहर शव ढोने वाली गाड़ियों की कतार देखी गई। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बीजिंग के सबसे बड़े बाबा ओशन फ्यूनरल हाउस की तस्वीरें देख लीजिए। यह फ्यूनरल के लिए 20 दिनों की वेटिंग चल रही है। कम से कम 2000 शव फ्यूनरल के बाद किसी नए शव का नंबर लग रहा है। अपनों की फ्यूनरल के इंतजार में लोग फ्यूनरल हाउस के बाहर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। बीजिंग के डोंगजियाओ शमशान घाट में काम करने वाले लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि देश में पिछले कुछ दिनों में दाह संस्कार में बढ़ोतरी हो गई है। अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि फिजिकल डिस्टेंस भूलकर डॉक्टरों ने एक के पास एक मरीज को लिटाया हुआ है। बेड से लेकर फर्श तक कहीं भी खड़े होने तक की जगह नहीं है। अब जरा चीन के एक दूसरे अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहाँ इलाज करवाने आया मरीज तेज बुखार की वजह से बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन वहाँ खड़े लोगों में से न कोई उसकी मदद के लिए आया, न ही अस्पताल का कोई कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने आया। चीन में कोरोना की दहशत ऐसी है कि लोग घरों में कैद हैं और जो निकल भी रहे हैं वो खुद को प्रोटेक्शन कवर के साथ निकलते दिखे। चीन के एक शहर से खौफ की एक और तस्वीर आई, जिसमें एक हताश परिवार अपने मासूम के इलाज के लिए तड़पता दिखा। एक माँ 42 दिन के जुड़वा बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रही है। दोनों बच्चे संक्रमित हैं, उन्हें बुखार है, लेकिन बुखार की भी दवा नहीं मिल रही। बुखार कम करने के लिए माँ जतन करती दिखी, यानी ना तो दवा है, ना ही अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस। बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले से हालात बिगड़ रहे हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है। चीन में लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं कब्रिस्तानों पर भी शवों की लाइन लगी हुई है। अस्पताल भर चुके हैं, लोग कार में इलाज कराने को मजबूर है। 80 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी बीजिंग में वायरस तेजी से फैल रहा है और बताया तो ये भी जा रहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद चीन में कोरोना के मामलों में तेजी आ चुकी है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी के संक्रमित होने की आशंका है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से विश्व बैंक ने 2022 में चीन की विकास दर को घटाकर 2.7% कर दिया है। तो चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। कोरोना से लोगों की मौत लगातार हो रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जो स्थिति को बयां कर रहे हैं। इस वक्त वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देख करके समझा जा सकता है कि लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। दूसरी ओर लोग दवाओं का स्टॉक जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दवाओं की भी किल्लत होनी शुरू हो चुकी है। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना का कहर किस तरीके से बरप रहा है। जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, 2.5 साल बाद एक बार फिर वहीं पे कहर बरप रहा है, यानी उस चीन में जिसके ऊपर ये आरोप हमेशा से लगते रहा है कि इसी की वजह से पूरी दुनिया परेशान है कोरोना की वजह से। बिल्कुल, और चीन में जो जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी गई उसके बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालात ये है कि वहां पर शमशान घाट में जगह नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है और लोग कार में इलाज करने को मजबूर हैं। दवाओं का स्टॉक खत्म हो चुका है। कोविड प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने भी आ रहे हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। चीन के प्रमुख शहरों के अस्पतालों में शवों का अंबार लग चुका है। चीन के लगभग सारे अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना वायरस की जांच केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लगातार हो रही मौतों के बाद कब्रिस्तानों के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं चीन में शमशान घाटों पर भी भीड़ काफी बढ़ चुकी है। अंतिम संस्कार के लिए वहां पर वेटिंग लाइन है।
तो चीन में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और अस्पतालों में बेड नहीं है। दवाओं की भी किल्लत देखने को मिल रही है। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं लोगों की। लोग कार के अंदर भी इलाज करवाने को मजबूर हो चुके हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में लंबी कतार है, कब्रिस्तान के बाहर लाइन है, शमशान के बाहर भीड़ है और यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो चुकी है चीन में, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और ये इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। चीन में कोरोना वायरस की वजह से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां कब्रिस्तान के बाहर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग चुकी है। बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कारों के एक वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। वीडियो में कारों की लंबी लाइन दिखी। सड़क के एक और गाड़ियां लगाकर लोग इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार करें, वो भी शौक के साथ। दावा ये किया गया कि गाड़ियों की लंबी कतार बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर जुटी हुई। और ये एक एक करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चीन के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा परेशानी है। बीजिंग से तो परेशानी आ ही रही है, इसके अलावा चीन के अलावा जो जापान है जसप्रीत, वहां भी हालात बिल्कुल। तो देखिए, वो हम देशों के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति भयावह बनी हुई है। ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रीमा, ब्राजील में भी कमोबेश यही हालात बने हुए हैं और आज जो हमारी बैठक होनी है भारत की स्वास्थ्य मंत्री की, वो इन देशों के साथ होनी है। अमेरिका भी इसमें वो नाम है। अमेरिका की स्थिति आपको बीते कोरोना के 2 वक्त में याद होगा कि सबसे ज्यादा अमेरिका परेशान हुआ था। बिल्कुल। तो जो ये देश है जिनके बारे में हम बता रहे हैं, अमेरिका का हमने जिक्र किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्राजील की बात करें, हम चीन की बात करें, तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और जो यात्री वहां से आते हैं, जो भारतीय वहां से आते हैं, उनको लेकर के आज गाइडलाइंस आ सकती है। जो सुबह रीमा 11:30 बजे बैठक भी होनी है। बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले से हालात बिगड़ रहे हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है। चीन में लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं कब्रिस्तान पर भी शवों की लाइन है। अस्पताल भर चुके हैं, लोग कार में इलाज कराने को मजबूर हैं। 80 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी बीजिंग में वायरस तेजी से फैल रहा है। बताया गया कि 0 कोविड पॉलिसी में ढील के बाद चीन में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स का दावा तो यह है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी के संक्रमित होने की आशंका बढ़ चुकी है। इस वक्त चीन में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से विश्व बैंक ने 2022 में चीन की विकास दर को घटाकर 2.7% कर दिया है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है, वो इस वक्त हम आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी और गहलोत को। राजस्थान के सीएम को चिट्ठी लिखी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की गई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल। तो चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अशोक